परेशान हो रही थी कि आप ही मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मेरे पास आपको बिठाने की भी जगह नहीं। मैंने कहा जहाँ आप बैठोगी वहाँ मैं बैठूंगी। मेरे वालिद साहब फौत हो गए हैं, वालदा मेरी बीमार है। हम दो बहनें, एक मेरा छोटा भाई है, वो चाय वाले होटल पे काम करता है। हमारा कोई कमाने वाला नहीं है। भाई 12-13 साल का है, 100-200 ले आए तो रोटी खाते हैं, बस पेट ही भरता है हमारा। जब वालिद साहब थे अच्छे हालात थे, हमारे पास 4 पाई हैं, कोई चीज़ नहीं है। मालूम कहाँ है, वो हमें धिक्के मारता है घर से निकलो। हम बहुत परेशान हैं। अब भी 4 महीने का किराया देना है, कुछ खाने के लिए नहीं घर में है। मैं भी पहले पानी सेल करती थी जी, 10 रुपए का गिलास, 20 रुपए का गिलास। लड़की को देख लें तो लोग तंग करते हैं। लोग काफ़ी लड़के बहुत ज़्यादा जलील करते थे, तंग करते थे। फिर मैं चीज़ें वगैरह सेल करने लगी। वो भी मेरे लिए नहीं था कि सड़क पे खड़ी होकर सेल करती थी। उधर से भी बहुत ज़्यादा लड़के तंग करते थे मुझे। फिर निकाह हुआ, मेरे निकाह को भी 3 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी राब्ता ही नहीं किया, कभी जवाब नहीं दिया। पता नहीं उनकी नीयत क्या नहीं है। मेरे अब्बू ही करके गए थे। यही हाथ जोड़ के कहती हूँ कि कोई अल्लाह की रज़ा के लिए हमारी हेल्प करे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राबिया मिर्ज़ा और इस वक्त आपको एक प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। नाजरीन, इस वक्त आप सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह बैठी हुई हूँ, लेकिन हम इंसान अगर अपने आप को समझें कि दूसरों के साथ उनके ही बराबरी के साथ अगर हम बैठें या बराबरी के साथ उनके कदम के साथ कदम मिलाएं, तो शायद फिर हमें इंसान होने का हम हक़ अदा कर सकते हैं। इंसान वही है जिसमें इंसानियत हो। ये एक बहन है जिसके पास बैठने के लिए भी 4 पाई नहीं है, टूटी हुई 4 पाई जिसके ऊपर वो गुज़र बसर करती है। अब वो इस बात पे शर्मिंदा थी कि हमने मीडिया वालों को बुलाया है, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैठने के लिए जगह नहीं है। फिर सोचा खड़े होकर, लेकिन मैं जब तक ये आप तक हकीकी तस्वीर नहीं दिखाऊंगी, हकीकी मंज़र नहीं दिखाऊंगी, आप लोगों को भी यकीन नहीं आएगा कि पता नहीं ये ओरिजिनल है या फिर मजबूर भी है या नहीं है। जवान है और माशाल्लाह खूबसूरत भी है, लेकिन क्या है कि नसीब का खूबसूरत होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे लड़की के लिए कहते हैं ना, खूबसूरत होने के साथ साथ खूबसीरत भी होना चाहिए। इसके साथ मैं ये भी चीज़ कहूँगी कि हर बहन बेटी को खूबसूरत अगर है तो उसका नसीब भी अच्छा होना चाहिए। हमें अच्छे नसीब के लिए दुआ करनी चाहिए। अब यहाँ क्या मामलात हैं, ये अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी बताएगी। इसको कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि मीडिया पर अगर वीडियो चलती है, 100 अगर इनको कॉल्स आती है, 100 में से 80 या 90% ऐसे लोग आते हैं जो पता नहीं न जाने ये जो हैं बहनें बेटियाँ पता नहीं किन किन बातों का और किन किन गलत जो है इनके जो कॉलर्स हैं उनकी ख्वाहिशात या उनकी डिमांड्स का इनको सामना करना पड़ता है। खुदारा अगर आप किसी मजबूर या ज़रूरतमंद की मदद नहीं कर सकते, प्लीज़ उनका तमाशा ना बनाएं। मैं यही कहूँगी कि वीडियोज़ में नंबर्स मौजूद हैं, आप इनसे रब्ता करें, तसल्ली करें, लेकिन डिमांड्स तो ना करें। आप तो फिर सौदा करते हैं, मदद नहीं करते। अल्लाह ताला कहते हैं तुम एक हाथ मदद करोगे, मैं तुम्हारे 10 हाथ करूँगा। तो मदद का मकसद सिर्फ मदद ही रहने दें। बाकी ये इसका नसीब है, आगे क्या इसकी ज़िंदगी में लिखा है वो एक बंदा बहन बेटी की इज़्ज़त और उनके तकद्दुस को जो है उसको देखते हुए इनकी इज़्ज़त को पामाल ना करें और ना ही ऐसी कोई बात करें। बाकी बात करते हैं बहन से कि क्या मामला है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम रिमशा है। रिमशा, आप मुझे बताएं क्या एज है और क्या मामलात हैं, क्यों मीडिया पर आने पर मजबूर हुई हैं? आप ही मेरे वालिद साहब फौत हो गए हैं, वालदा मेरी बीमार है। हम 2 बहनें, एक मेरा छोटा भाई है, वो चाय वाले होटल पे काम करता है। अच्छा। हमारा कोई कमाने वाला नहीं है। हमारे जब वालिद साहब थे अच्छे हालात थे। अब आप खुद देख लेना, हमारे पास 4 पाई हैं, कोई चीज़ नहीं है। मालूम कहाँ है, वो हमें धिक्के मारता है घर से निकलो। हम बहुत परेशान हैं। अब भी 4 महीने का किराया देना है, बहुत मुश्किल से हालात हैं, कुछ खाने के लिए नहीं घर में है, बहुत मुश्किल से हैं, परेशान हैं। मैं भी पहले पानी सेल करती थी। पानी सेल करती थी? हाँ जी, अब फिर गर्मियाँ आ गई हैं, फिर कोशिश करूँगी, लेकिन तबीयत। पानी क्या मतलब, कूलर में पानी? हाँ जी, कूलर में ठंडा पानी? हाँ जी, ठंडा ले जाती हैं आप? हाँ जी, 10 रुपए का गिलास, 20 रुपए का गिलास सेल करती थी। लोग लेते हैं? कोई लेते हैं, लेकिन आप भी काफ़ी लोग, आपको पता है, लड़की को देख लें तो लोग तंग करते हैं। लोग काफ़ी लड़के बहुत ज़्यादा जलील करते थे, तंग करते थे। आपकी इज़्ज़त महफूज नहीं है, यानी हुटिंग करना आपको। हाँ जी। फिर मैं चीज़ें वगैरह सेल करने लगी, ये मुरुंडा वगैरह कोई चीज़ें। तो आप ही वो भी मेरे लिए नहीं था कि सड़क पे खड़ी होकर सेल करती थी। उधर से भी बहुत ज़्यादा लड़के तंग करते थे मुझे।
बहन बेटी का तो है ही नहीं ना, बाहर माशरा इतना जालिम हो गया है कि अगर आप घर से बाहर बावजह मजबूरी निकलते हैं, लोग तमाशा बनाते हैं, लोग कहते हैं पता नहीं किसी अय्याशी के लिए ठहरी हुई है या कोई गलत है, क्योंकि कहते हैं ना कि माशरा गलत, माशरे ने सही को भी गलत जो है ना वो कंसीडर किया है, माशरे ने यही माशरा ही तो ख़राबी का बायस बना हुआ है। बस अभी लोगों को ये नहीं पता कि हमारे घर में माँ बहन है, लेकिन बहुत परेशान हूँ, कोई कमाने वाला नहीं है। यही हाथ जोड़ के कहती हूँ कि कोई अल्लाह की रज़ा के लिए हमारी हेल्प करे, हम बहुत परेशान हैं। मालूम कहाँ है वो दिक्के मारता है, यहाँ से निकलो, हमें किराया दो, कहाँ जाएं आप भी, हमारा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। एक है मेरा भाई जो है कितनी देर का है और आपकी क्या एज है? मेरी 22 साल है, भाई 12-13 साल का है। अच्छा, वर्कशॉप पे वो कितना कमाता है, वो कुछ लाता है या नहीं? हाँ जी, अभी 100-200 ले आए तो रोटी खाते हैं, बस पेट ही भरता है हमारा। तो किराया वगैरह बाकी मामलात, दवाई इलाज, माँ जो बीमार है आपकी वालदा? अभी पहले मैं काम करती थी, अब वहाँ से भी जवाब हो गया हुआ है, 5-6 महीने हो गए हैं। बहुत मुश्किल से हालात है, किराया नहीं दिया जा रहा, कुछ खाने के लिए नहीं है घर में, हमारे घर में आटा नहीं, आपको दिखाया है, कोई चीज़ नहीं है हमारे घर में, बहुत परेशानी है। नहीं, आप इस हवाले से तो परेशान हो नाज़रीन, ये परेशान हो रही थी कि आप ही, मुझे शर्मिंदगी हो रही है कि मेरे पास आपको बिठाने की भी जगह नहीं। मैंने कहा जहाँ आप बैठोगी वहाँ मैं बैठूँगी। अब ये इस तरह हुई हुई है कि झूला बनी हुई है और मैं भी अंदर ही हूँ चार पे के और बड़ी मुश्किल से बैठी हुई हूँ। खैर, हम तो कुछ टाइम के लिए आते हैं ना, इनका जिन्होंने सुबह दोपहर शाम इसी टाइम में, इसी वक्त में, इसी हालात में गुजारा करना होता है। आपकी कहीं रिश्ता शादी कोई नहीं है या फिर कोशिश भी नहीं की या कोई रिश्ता भी नहीं आया? नहीं, अभी निकाह हुआ मेरे निकाह को भी 3 साल हो गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी राब्ता ही नहीं किया हमारे साथ, कभी जवाब नहीं दिया, कभी कुछ नहीं किया। करना भी चाह रहे हैं या नहीं? कभी राब्ता ही नहीं किया, पता नहीं उनकी नीयत क्या नहीं है। मेरे अब्बू ही करके गए थे। अब अभी बहुत परेशान है, कुछ भी निकाह हुआ है, उन्होंने राब्ता नहीं किया, अब आप मीडिया पे आई हैं, फिर वो देखेंगे कोई मामला तो नहीं, कोई मसला तो नहीं होगा। अभी जब इंसान मजबूर हो के आता है, कोई शौक से तो नहीं आता, उन्होंने कोई राब्ता नहीं किया तो फिर हमने तो अपने कुछ ना कुछ बसर करना ही है ना। अब आप क्या चाहती हैं, क्या मीडिया पर आने का मकसद क्या है, आप क्या चाहती हैं? अभी मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरी अम्मी का इलाज करवा दें, हमारे घर का किराया देना, राशन नहीं है, हमारे घर के हालात खुद ही देख लें अभी कितने ख़राब हैं, हम बहुत परेशान हैं। अल्लाह की रज़ा के लिए हमारी हेल्प कर दें। अभी हम एक टाइम का खाना खाते हैं, एक टाइम हम अल्लाह का शुक्र अदाई करते हैं कि भूखे भी सो जाते हैं। इस तरह के हालात हैं हमारे, अभी बहुत परेशान हूँ। नाज़रीन, ये जिनसे मांग रही है जो इनकी मदद करते हैं उनको तो कमी नहीं है। अल्लाह ताला के कहते 5 उंगलियां बराबर नहीं, इसी तरह नसीब भी बराबर नहीं है। लेकिन फिर मैं हर वीडियो में जब कि कोई लड़की आती है वीडियो बनवाने के लिए, अपनी अल्तमास, अपनी मजबूरी, अपने मसाइल, अपना घर के मामलात आप सारों के सामने शेयर करते हैं, अपनी ज़ातियात शेयर करते हैं, तो पता नहीं दिल पे पत्थर रख कर वो करते हैं। और बहन बेटी के तो नसीब अल्लाह ताला अच्छा करे। और इस माशरे में ना स्पेशल हम लोगों को यही दुआ करेंगे, हर बेटे के, हर आदमी, हर मर्द की आँखों में हया ज़रूर हो, ताकि किसी मजबूर का फ़ायदा ना उठाए। वो पानी बेचती थी 10-10 रुपए, 20-20 रुपए का पानी का ठंडा गिलास जो कि कूलर भर कर ले जाती थी और वहाँ पर ये अड्डे पे ठहर के बेचती थी। वहाँ पर भी इसे सुकून से रोज़ी इज़्ज़त की नहीं कमाने दी। फिर इसने मरूंडा और 10-10 रुपए की चीज़ें बेचना शुरू की, वहाँ पर भी इसको तंग किया इस अवाम ने, इस माशरे ने। फिर ये बेचारी घर बैठ गई। अब इसने बताया हमें ऑफ कैमरा, आप अपना कुछ बता रही थी, तबीयत भी आपकी ठीक? हाँ जी, आप ही मेरा अपेंडिक्स ऑपरेशन हुआ है, मैं बहुत पूरे बीमार हूँ, आप ही बैठा भी नहीं जा रहा मेरे से। तो इसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन भी हुआ है। कहते हैं जब मुसीबतें आए तो चारों तरफ से घेरा डाल लेती हैं। अल्लाह ताला इस बहन के नसीब अच्छे करे। निकाह भी हुआ है, अभी तलाक भी नहीं हुई, ना वो लेते हैं, ना इसकी रुखसती होती है, ना अपनाते हैं, ना छोड़ते हैं। ये भी बीच रास्ते में है। भाई इसका छोटा जो कि मेहनत मजदूरी करके रोज़ की रोटी कमाता है, बैठने की जगह नहीं है। इनकी मदद ज़रूर करें, नंबर्स मौजूद हैं, इनसे रब्ता करें, तसल्ली करें और इनकी मदद ज़रूर करें। नाज़रीन, हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।